जनवरी में चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बनी सहमति। कुछ ही दिनों में जारी हो सकती है अधिसूचना। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बेरोजगारी पर कांग्रेस सरकार को घेरा। कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फर्जी आंकड़ों की खुली पोल। नगरी में उप स्वास्थ्य केंद्र को मिला सम्मान। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से किया सम्मानित। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर। स्वास्थ्य महकमे के 2 अभियानों की शुरुआत। बस्तर के 4 जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। दूसरे जिलों में सघन टीबी और कुष्ठ खोज अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य अमला घर घर जाकर करेगा सर्वे। 4 मलेरिया संवेदी जिलों में 1 से 22 दिसंबर तक चलेगा अभियान। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में अभियान। चारों जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। तो इस वक्त की बड़ी खबर बस्तर से आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 2 अभियानों की शुरुआत की है। बस्तर के 4 जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बस्तर से आपको बता रहे हैं, जहां बस्तर के 4 जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान 1 से 21 दिसंबर तक चलेगा। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। चारों जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की आज से शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये 2 अभियानों की शुरुआत की गई है। बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे के 2 अभियानों की शुरुआत। बस्तर के 4 जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर बस्तर से आपको बता रहे हैं, जहां बस्तर के 4 जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। यह अभियान वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए डिवीजन हेड धीरेन्द्र तिवारी बस्तर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 अभियानों की शुरुआत आज से हो चुकी है। जी बिल्कुल, बस्तर के जो तमाम जो 4 जिले हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर, यहाँ पे बता दें कि आज प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, यहाँ बस्तर के मलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा टीबी और कुष्ठ रोग के जो मरीज हैं उनको खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जो घर घर जाके पता लगाएगी कि इन बीमारियों से लोग ग्रसित है कि नहीं है। बावजूद इसके पहले जब बस्तर की हम बात करते हैं तो बस्तर में मलेरिया से जो हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है। तो इसके पहले भी बस्तर में कई चरण बस्तर मुक्त मलेरिया मुक्त का अभियान चलाया गया था। घर घर जाकर डोर टू डोर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किए थे, मलेरिया का जो है जांच की गई थी। उसके बाद जो भी मलेरिया से जो मामले मिले थे उनको वहीं पे फौरन जो है मलेरिया का किट प्रदान करके मच्छरदानी का वितरण करके लोगों को मलेरिया से निजात दिलाने के लिए कोशिश की गई थी। आज फिर से एक नया चरण की शुरुआत बस्तर से के 4 जिलों में की जा रही है, जहां पर जो है हर साल जो है सैकड़ों लोगों की मौत होती है। सरकार जो है अपनी संवेदनशीलता को दिखाने के लिए इन जिलों से लगातार बीमारी हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसमें से ये बस्तर से मलेरिया मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है। दंतेवाड़ा समेत चारों जिलों में आज इनकी शुरुआत हो चुकी है। विधिवत इनका जो है जनप्रतिनिधि और जो अधिकारियों के द्वारा शुरुआत की जा चुकी है और जो है टीम जो घर घर जाकर लोगों का मलेरिया की जांच करेगी और उनको तुरंत जो दवाइयां प्रदान की जाएंगी और उनको मच्छरदानी दी जाएगी। जी धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जनवरी 2023 में बुलाया जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों की सहमति के बाद शीतकालीन सत्र कराने का निर्णय लिया गया है। शीतकालीन सत्र 3 से 5 दिन का हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार से बुलाया गया है। शीतकालीन सत्र का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के कारण शीतकालीन सत्र की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में विधानसभा सत्र का आज पहला दिन रहा। आदिवासी आरक्षण मुद्दे को लेकर आज राज्य सरकार ने 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। सत्र में बहुत कम लोग मौजूद रहे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार से हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। लेकर आज राज्य सरकार जो है आज 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाई थी। आज उसका पहला दिन था। आज विधानसभा में काफी हल्ला का माहौल था, कैसा रहा? नहीं, आज कोई हल्ला नहीं हुआ। तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी, उसमें कौन कौन से विधानसभा में मुद्दों पे चर्चा होगी, शासकीय विधेयक आएंगे या अन्य जो मामले हैं उस पर निर्णय हुआ। और आज हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी और हमारे पूर्व विधायक दीपक पटेल जी का निधन का उल्लेख आया, उसमें चर्चा हुई, उन दोनों को श्रद्धांजलि दी गई और विधानसभा स्थगित हो गया। कल हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और जो ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान करना है, उस संबंध में कल विधेयक आएगा, उसमें चर्चा होगी और शासकीय सेवाओं में आरक्षण के जो नियम है उन पर चर्चा होगी और उसके विधेयक लाए गए, उन विधेयकों के संबंध में मतदान भी किया जाएगा। तो विधानसभा सत्र होने के बाद जो है आदिवासी समाज को क्या राहत मिलेगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लिए, और छत्तीसगढ़ की जन जन की सरकार है। लोगों के विकास के लिए, लोगों के उनके अधिकारों के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जो है जैसे जैसे तारीख पास आ रही है, मुद्दे एक से एक निकल के बाहर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस समय जो अपना प्रत्याशी उतारा है, एक आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्ति को उतार दिया है और जिसके बारे में जानकारी भाजपा के लोगों ने नहीं दी कि इन्होंने एक उनका बलात्कार का प्रकरण आया, पॉस्को एक्ट का प्रकरण है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी को बताया कि झारखंड में इनके खिलाफ इस तरह के मामले चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे झारखंड के पुलिस पूछताछ के लिए यहाँ पहुंची हुई है। तो भाजपा का चाल और चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है और जिस तरह से हम लोगों ने बाकी उपचुनाव जीते हैं, सभी उपचुनाव जीत के आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने वो जो नेताओं को जो है छुपा रहे हैं क्या? अब इस पर तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखेगी। हम तो कहते हैं कि उन्होंने जो चयन किया वो गलत चयन था। तो हम छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार से चर्चा कर रहे थे। अभी उन्होंने राज्य सरकार 2 दिवसीय जो है 2 दिवसीय सत्र बुलाई थी और उसको लेकर जो है आज पहला दिन था और काफी अच्छा दिन रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बेरोजगारी पर सामने आए राष्ट्रीय सर्वे में राज्य की स्थिति के संदर्भ में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फर्जी आंकड़ों की पोल खोल दी है। उनकी आंकड़ेबाजी का ढोल फूट गया है। देश के 19 राज्यों में 5% तक बेरोजगारी घटी है। रोजगार बढ़ा है लेकिन छत्तीसगढ़ में रोजगार घटे हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप से झूठ बोलते हैं कि 4 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी, लेकिन विधानसभा में ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं दिखाते। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, सर्वे की रिपोर्ट इस बात को बताती है कि पूरे देश के अंदर में सभी राज्यों में बेरोजगारी का प्रतिशत घटा है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है देश में जहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। इसका सीधा कारण है
कि पिछले 4 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश की सरकार ने नौजवान बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है और यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्य है। वहीं भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उप स्वास्थ्य केंद्र गेद्रा को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। उप स्वास्थ्य केंद्र गेद्रा को यह सम्मान मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र गेद्रा का मूल्यांकन किया गया था। संस्था को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 2,25,000 रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र गेद्रा को मिली इस उपलब्धि पर सभी लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की तर्ज पर हत्या, निजी बैंक में कार्यरत युवती की ओडिशा में हत्या। पहचान छिपाने के लिए लाश को जंगल में जलाया गया। युवती का आरोपी दोस्त परिजनों को करता था गुमराह। कोरबा की रहने वाली बताई जा रही है मृतका। ओडिशा के बालागीर जिले में जंगल में मिला शव। आज जला शव, आरोपी सचिन अग्रवाल फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निजी बैंक में एक युवती काम करती थी जिसका शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पहचान छुपाने के लिए लाश को जंगल में जलाया गया। युवती का दोस्त परिजनों को करता था गुमराह। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक युवती का शव बरामद किया गया है। ओडिशा के बालागीर जिले में जंगल में मिला है ये शव। आरोपी सचिन अग्रवाल फरार चल रहा है और इस पूरे मामले में आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवती का शव ओडिशा में मिला है। पहचान छिपाने के लिए लाश को जंगल में जलाया गया। युवती का आरोपी दोस्त परिजनों को करता था गुमराह। कोबरा की रहने वाली बताई जा रही है मृतका। वही राजनांदगांव में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोष आयोग के सदस्य डॉक्टर आनंद वर्गीय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान डॉक्टर वर्गीय ने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित प्रकरण की सुनवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। साथ ही शासन ने उपभोक्ता आयोग के सदस्य को उप सचिव का दर्जा दिया है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने साक्षात्कार और छत्तीसगढ़ शासन ने नियुक्ति आदेश जारी कर उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की। हालांकि उपभोक्ता आयोग के गठन के बाद डॉक्टर आनंद वर्गीय की ये प्रथम नियुक्ति है। वहीं पूर्व में डॉक्टर आनंद वर्गीय राजनांदगांव जिले के लोकपाल मनरेगा के पद पर कार्य कर चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कवर्धा के चारभाटा बाजार में गोसेवा के लिए पैरादान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर भी शामिल हुए और आयोजन में भाग लेने आए किसानों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से पैरादान करने की अपील भी की, जिसके बाद से जिले में पैरादान करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 15 गांवों के किसानों ने गोसेवा के लिए 45 ट्रैक्टर पैरादान किया है। जिला स्तर पर भी पैरादान करने के लिए जिले के किसानों और ग्रामीण जनों को प्रेरित किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि फसल कटाई के बाद पैरा को आग नहीं लगाना चाहिए। आग लगाने से पर्यावरण दूषित होता है, साथ ही मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी कम हो जाती है।
रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने डॉक्टर संदीप अरोड़ा। राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया अनुमोदन। राज्यपाल एवं कोषाध्यक्ष अनुसुईया उइके के लिए अनुमोदन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा। राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति का किया अनुमोदन। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां संदीप अरोड़ा को कलिंगा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। राज्यपाल ने उनको अनुमोदन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां डॉक्टर संदीप अरोड़ा को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है। राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति का किया अनुमोदन। कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने डॉक्टर संदीप अरोड़ा। राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति का किया अनुमोदन। वहीं राजनांदगांव में 7 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है, जिसका आज महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही खेल मैदान निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के.एल. टांडेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने रविदास समाज को बधाई देते हुए कहा कि समाज वालों की मांग पर रविदास भवन का निर्माण किया गया है। सामाजिक भवन में कार्यक्रम करने में सुविधा होगी। वहीं कवर्धा के पंडरिया थाना अंतर्गत ग्राम दलपुरवा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते घर वालों ने अपने परिजन के शव को बीच रास्ते में दफन कर दिया, जिसके बाद पीड़ित भूपेंद्र ने विरोध किया, लेकिन उसके घर वालों ने जमकर उसकी पिटाई की। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी जानकारी पुलिस को दी है और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने तत्काल पंडरिया पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश भी दिया है। साथ ही दूसरे पक्ष के लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आप एक बार शिकायत करा रहे मोर खेत खा लेना, मोर रोड में निजी रोड में अभी बनाए हैं, रोड में वो मना पूरा मुर्दल दफना दी से मोर कक्का और पूरा मोर हमन बोले हैं कि ऐसा काम मत कराओगा कहीं के ना, तो वो हम पूरा मैं पिल्लल मोर नान छोटे से बच्चा से लेके सभी कोई लेना पूरा मारपीट करी साहब। मोर छोटे छोटे बच्चा अगर हमार ये पूरा पुराना विवाद भी चला थे, पूरा 2 एकड़ खेत ले लूट ले। निवासी दलपुरवा का है, ये अभी उपस्थित हुआ है। इसको द्वारा बताया गया कि नजदूल की ज़मीन को इसके द्वारा खेत आने जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया था। उसी रास्ते पर इसकी एक चाचा की मृत्यु हुई, तो उसके चाचा के शव को उस आने जाने वाले रास्ते पर दफन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से दसरू, संतोष, टीकम और अन्य लोग शामिल हैं। इसमें इस पूरा प्रकरण में थाने पर पहुंचा था। थाने में इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगरी जिले चिखली गांव में श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा गोपाष्टमी महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर यादव समाज ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली। यादव समाज ने अपनी संस्कृति एवं परंपरा को प्रदर्शित करते हुए राउत नाचा स्पर्धा का आयोजन किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चंद्राकर, आनंद पवार सहित कई लोग मौजूद रहे। गोपाष्टमी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यादव समाज की बड़ी धूमधाम से जो अतिथियों का आगमन हुआ और आगमन के साथ बड़ी धूमधाम के साथ यादव का जाति परंपरा है, यादव समाज की एकता और संगठन को बनाए रखने के लिए जो आज हमारे चिखली क्षेत्र, कांकेर जिला और अपना धमतरी जिले के बीच में एक गोपाष्टमी कार्यक्रम हो रहा है। मैं समस्त अतिथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे समाज की परंपरा को निभाने के लिए जो हमारे युवा प्रकोष्ठ और हमारे यादव समाज के लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। यादव समाज दुकान परिक्षेत्र के द्वारा गोपाष्टमी पर्व का आयोजन रखा गया है। इसमें आज धमतरी और कांकेर परिक्षेत्र के
गोपाष्टमी रौत नाचा प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है और यहाँ ग्रामवासी और आसपास के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो मैं इस क्षेत्र के और इस गांव के सभी ग्रामवासी और यादव समाज के अपने स्वजाति बंधुओं को गोपाष्टमी पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वहीं दुर्ग को कचरा प्रबंधक को लेकर देश में पहला स्थान मिला है। आपको बता दें कि दुर्ग ने कचरा प्रबंधक में लगातार दूसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। इस मौके पर विधायक अरुण बोरा ने कहा कि दुर्ग शहर के लिए ये बेहद खुशी और गौरव के क्षण है। उन्होंने इस सफलता के लिए सभी नगर अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग टीम एवं नागरिकों का आभार भी प्रकट करते हुए उन्हें बधाई भी दी है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारेबाजी करते हुए विद्युत मंडल का घेराव किया और सुरक्षा निधि वापस लेने की मांग भी की। वहां पहुंचकर नेताओं ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। वहीं नारेबाजी में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, भारतीय जनता जिला किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हिरेंद्र साहू समेत अन्य कार्यकर्ता गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छुरिया से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारेबाजी करी है और विद्युत मंडल का घेराव भी किया है। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा निधि वापस लेने की उन्होंने मांग भी की है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छुरिया से, जहां उग्र आंदोलन करने की लोगों ने चेतावनी दी है और विद्युत मंडल का घेराव भी किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारेबाजी करी, साथ ही विद्युत मंडल का घेराव भी किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की लगातार मांग है कि सुरक्षा निधि को वापस लिया जाए। वहीं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। ये तस्वीरें आपको छुरिया से दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विद्युत मंडल का घेराव किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए भी अधिकारी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा निधि वापस लेने की लगातार अधिकारी मांग कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।